ligaments of the urinary bladder are anatomically divided into true and false ligament। तो लिगामेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रू लिगामेंट एंड फॉल्स लिगामेंट। ट्रू लिगामेंट्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ द पेल्विक फेशिया, मतलब जो पेल्विस है उसके अंदर जो फेशिया लगा हुआ है, जो लेयर है वो कंडेंस हो जाती है तो एक कोड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इट प्रोवाइडिंग ट्रू मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो ट्रू लिगामेंट है इसलिए इनको ट्रू बोला गया है, सच्चा बोला गया है, क्योंकि यही सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो ऑर्गन को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वो ऑर्गन अपनी जगह से हिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत मूवमेंट चल सकती है पर ज़्यादा नहीं हिल सकता। ऑन द अदर हैंड फॉल्स लिगामेंट्स आर द पेरिटोनियल फोल्ड्स। जो फॉल्स लिगामेंट्स है वो पेरिटोनियल फोल्ड्स है। पेरिटोनियल फोल्ड्स जो रहते हैं वो इतने मैकेनिकल, इनको इतनी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, या तो बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे या कम से कम प्रोवाइड नो और मिनिमल मैकेनिकल सपोर्ट। ये फॉल्स लिगामेंट थे। तो ट्रू और फॉल्स, पहली बात तो समझ लग गई कि ट्रू लिगामेंट्स जो बनते हैं वो कंडेंसेशन ऑफ द पेल्विक फेशिया से बनते हैं और ये ट्रू मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात में जो फॉल्स लिगामेंट होते हैं वो पेरिटोनियल फोल्ड होते हैं, जो पेरिटोनियम अब्डोमेन की कवरिंग है, और ये कोई ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। अब ये ट्रू लिगामेंट कौन कौन से हैं? प्यूबो प्रोस्टेटिक, क्योंकि नाम से क्लियर है, जहाँ प्रोस्टेट आ रहा है वो मेल में ही होगा। प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, इट एक्सटेंड फ्रॉम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक बोन टू दी प्रोस्टेट एंड नेक ऑफ द ब्लैडर। जो हिप बोन है उसमें जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो पार्ट है, ठीक है, जो प्यूबिक बोन है उसके अंदर वाले पोर्शन से, इंटीरियर बाहर होगा, पोस्टीरियर अंदर होगा, वहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जा रहा है? नेक ऑफ द ब्लैडर। ये जो ब्लैडर रहेगा इसमें ये जो पोर्शन रहेगा ये नेक पार्ट है, ठीक है, ये देखा था आपने। तो नेक पे ही क्या लगता है आकर? प्रोस्टेट लगा होता है। ये सिर्फ मेल की बात हो रही है। तो वहाँ से लेकर प्यूबिक बोन से लेकर नेक ऑफ द ब्लैडर तक जो जो लिगामेंट रहेगा उसको बोलते हैं प्यूबो प्रोस्टेटिक। दूसरी है प्यूबो वेसिकल लिगामेंट, इसको ब्रैकेट में लिख लो फीमेल। प्यूबो वेसिकल लिगामेंट, इट एक्सटेंड फ्रॉम सेम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक बोन। जो प्यूबिक बोन है इसके अराउंड कवरिंग है, जो बोन प्यूबिस रहेगा वहाँ से शुरू हो रहा है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक बोन टू द नेक ऑफ द ब्लैडर, क्योंकि उसमें तो प्रोस्टेट है नहीं, फीमेल में कोई प्रोस्टेट नहीं है, तो प्यूबिस बोन से जो लिगामेंट आ रहा है वो नेक पे जाके लग रहा है। मेल में क्या है, वहाँ पर प्रोस्टेट है तो वो प्रोस्टेट को भी टच कर रहा है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। बोथ दी लिगामेंट, ये दोनों जो लिगामेंट है, ये जो ब्लैडर का जो नेक रहता है, यूरिनरी ब्लैडर का नेक, वो अपनी प्लेस पे रहे, यही इनका काम है मेन। यही ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, दे सपोर्ट दी ब्लैडर नेक, ठीक है, कि वो अपनी प्लेस में रहे, ज़्यादा मूवमेंट ना करें। नेक्स्ट आता है ट्रू लिगामेंट के अंदर ही है लेटरल ट्रू लिगामेंट। अब इसके अराउंड प्यूबिस बोन है, हिप बोन है इसके अराउंड, तो आगे तो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसके अराउंड भी प्यूबिस बोन है, तो वही लेटरल साइड पे जो लिगामेंट जाएगा वो भी प्यूबिस बोन को टच करेगा। तो लेटरल ट्रू लिगामेंट क्या है? इट एक्सटेंड फ्रॉम साइड ऑफ द ब्लैडर। ये जो ब्लैडर है इसके जो जो साइड्स है, दोनों साइड ऑफ द ब्लैडर टू दी लेटरल पेल्विक वॉल्स। लेटरल पेल्विक वॉल्स वहाँ तक, जो आगे इंटीरियर का तो काम हो गया। अब जो राइट और लेफ्ट साइड पे है तो लेटरल ट्रू लिगामेंट वहाँ लगे होते हैं, तो लेटरल साइड के जो जो हिप बोन है वहाँ पर अटैचमेंट होती है। नेक्स्ट है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। इट इज़ ए फाइब्रस कॉर्ड, पहले तो आएगा ये मिड लाइन पे, मिडल पे रहता है बिल्कुल। इट इज़ ए मिड लाइन फाइब्रस कॉर्ड रिप्रेजेंट दी ओब्लिटरेटेड एम्ब्रोलॉजिकल यूरेकस। अब ये यूरेकस क्या है? इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जो फीटल ब्लैडर होता है, फीटल यूरिनरी ब्लैडर होता है, वो अम्बिलिकस से कनेक्ट रहता है। वो जिस पार्ट से कनेक्ट रहता है उसको यूरेकस बोलते हैं।
फीटल यूरिनरी ब्लैडर और अम्बिलिकस के बीच में जो कनेक्शन रहता है वो जिसके कारण होता है उसको यूरेकस बोला जाता है। तो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट में क्या लिखा है? ओब्लिटेटेड। ओब्लिटेटेड क्या होता है? बंद हो जाना। जो बंद हो गया, क्या बंद हो गया है? एम्ब्रियोलॉजिकल यूरेकस। जो यूरेकस बंद हो चुका है, बंद होने के बाद वो यूरेकस क्या बन रहा है? मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। मतलब नाम से ही है, मीडियन मतलब सेंटर पे रहेगा, अम्बिलिकस तक लिगामेंट जाएगा एक। पर बिफोर बर्थ एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में क्या होता है, वहाँ उस मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट की जगह क्या होता है? यूरेकस होता है। आफ्टर बर्थ यूरेकस जो रहेगा वो ओब्लिटरेट हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, और उसकी जगह कौन ले लेता है? मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। इट एक्सटेंड फ्रॉम एपेक्स ऑफ द ब्लैडर टू द अम्बिलिकस। मतलब बिफोर बर्थ इंट्रायूट्रल लाइफ में यही काम यूरेकस कर रहा है, और आफ्टर बर्थ यूरेकस जो रहेगा वो बंद हो जाता है, ओब्लिटरेट हो जाता है, और उसकी जगह मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट आ जाता है, जो कि क्या करता है? यूरिनरी ब्लैडर के एपेक्स से लेकर अम्बिलिकस तक एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। इट इज ए फाइब्रस कोड रिप्रेजेंट द ओब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरीज। फीटल सर्कुलेशन में अम्बिलिकल आर्टरीज आती है, वहां पर हमने लिखा था मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बनता है, तो वो यही लिगामेंट है। बिफोर बर्थ अम्बिलिकल आर्टरीज रहती है, आफ्टर बर्थ वो अम्बिलिकल आर्टरी बंद हो जाती है, और उसकी जगह कौन ले लेता है? मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। नेक्स्ट है पोस्टीरियर लिगामेंट। दीज आर आल्सो फाइब्रस बैंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम बेस ऑफ द ब्लैडर। बेस ऑफ द ब्लैडर ये रहेगा, पीछे वाला जो पोर्शन रहेगा जहाँ पर यूरेटर एंटर होते हैं, बेस ऑफ द ब्लैडर टुवर्ड द सैक्रम। बेस ऑफ द ब्लैडर ये पोर्शन रहेगा, यहाँ से लेकर पीछे क्या है इसके? सैक्रम है, क्योंकि इसके अराउंड बोन है, हिप बोन है। हिप बोन के जो दोनों पार्ट है, बैक साइड पे जो वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है वो पीछे नीचे किसके साथ? लंबर के बाद सैक्रम आएगा, तो सैक्रम। तो बेस से लेकर सैक्रम तक जो अटैचमेंट रहेगी वो होती है पोस्टीरियर लिगामेंट के कारण। तो इस तरह से ये चारों तरफ से ये इसके लिगामेंट्स रहते हैं, ताकि ये जो ब्लैडर है वो हिल ना पाए।